मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा बीते 6 वर्षों से लगातार अवैध नशे के खिलाफ आवाज उठाई जा रही इसको लेकर जताई जा रही चिंता मऊगंज जिले के हालातों को देखकर सभी सोचने को मजबूर कर दिया है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक नशा मुक्त भारत के निर्णय की बात कह रहे हैं, तो वहीं मध्य सरकार में भ्रष्ट पुलिस नेता और तस्करों के गठजोड़ में प्रधानमंत्री की सोच और लक्ष्य के विपरीत जिस तरह से काम चल रहा है, उससे तो उनके मिशन को पूरा होना असंभव दिख रहा है। इसी से जुड़ा गंभीर मामला मऊगंज भाजपा विधायक के उस वक्त सामने आया जब जिले के देवरा महादेवन ओवरब्रिज में रुके कार्य को देखने पहुंचे। वहां पर कुछ और भी देखने को मिला, जहां पर भारी तादाद में कोरेक्स की खाली शीशियां वहां पर मौजूद हैं। इस तरह से कोरेक्स के नशे में डूबे युवा और यह समाज के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं, इन तस्वीरों में भली भांति समझा जा सकता है। अवैध मादक पदार्थों का धड़ल्ले से चल रहे कारोबार को लेकर जिले के पुलिस अधिकारियों पर पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए जाने को लेकर भाजपा विधायक द्वारा इन पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जिसको लेकर इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर उनके सूबे में सरकार में उन पर अफसरशाही भारी दिख रही है और उनकी बजाय इन अफसरों की गलत रिपोर्ट पेश करने की बात कहना, मतलब सरकार को जनता के द्वारा चुने गए अपने पार्टी विधायक पर नहीं बल्कि यहाँ के अफसरों पर उस पर भरोसा है, उसकी बड़ी नाकामी दर्शाती है, जिसको लेकर वह भले ही अनुशासन के चलते मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते दिख रहे हो, लेकिन महादेवन देवरा में MPRDC के रुके निर्माण को लेकर पहुंचे विधायक ने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर ASP मऊगंज ने मीडिया कर्मियों से कहा कि किस बात की कार्रवाई जब पुलिस ने जिले में अवैध नशा, लेकिन उसके पास इस बात का क्या जवाब है कि फिर कैसे SP के निर्देश पर चाक मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान कार में उड़कर ASP के सामने ही गांजा आया। हालांकि मऊगंज SP रचना ठाकुर ने विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उनके द्वारा इस पर ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। वो डर भी लगता है आने जाने की वजह से, अंधेरे की वजह से इसमें बल। देखिए तब तक तो यही फंसेगा, ये इन्हीं को ही हम बेरेंगे। मैनेजर थे कोई, अरे यही मालिक है, यही मालिक है, यही मैनेजर है। हाँ, इन्हीं को कई बार हमें मतलब ही बोला भी था, तो बोले कि वो देखेंगे बाद में बात करेंगे। तिवारी लोकल है, उसमें पहले TMC को ही कल करूँ ने टेक ओवर कर लिया। ओहो क्या हाल चाल है। ये सीजन है लाई के लाई बहुत ये आज की बंदी होई, हम सब तैयारी कर रहे हैं जाने लायक कहीं जाएंगे। ला के रखे हैं, लाइव भूल के रखे हैं कि भैया जी चाहिए या जी चाहिए। बड़े बड़े लोग तो वहाँ रहते हैं, मैं जानता हूँ ना पद भाई मालिक है ना, अब वो क्या है, इनको शिकार बना के बनाएंगे उनका प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल चाल है? मंदिर में जाके दर्शन दिक्कत नहीं करेगा, कहीं भी दर्शन करके कहाँ तक लगे है। क्या नाम है आपका? विनोद त्रिपाठी। कौन सा गांव है ये? देवरा देवरा है। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? एक तो अंधेरा आता है और रोड एक एक करके बताइए। हाँ, लाइट नहीं जलती सर यहाँ की, और जब लाइट नहीं जलती तो अंधेरा रहता है, तो नाली जो बनी है इसी पर आ करके लोग दारू पीते हैं और रात में और चोरी भी करते हैं घरों में। मतलब नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है? नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, अंधेरा होने के चलते। अंधेरा होने के
इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की कहीं पे शिकायत? अरे वो अब इन्हीं से कहते हैं MPRTC वालों से, और किससे वो तो कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनता ही नहीं है। कभी कोई सुने यहाँ पर आकर? नहीं, कुछ नहीं सुनता। कोई नहीं सुनते आकर। विनोद त्रिपाठी। क्या समस्या है यहाँ पर? एक रोड की समस्या, सर्विस रोड की समस्या है, हाँ। और दूसरी लाइट नहीं जलती है। कई बार कंप्लेंट भी किया जा चुका है, हाँ। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाएगी। सुनवाई नहीं हो पा रही। रात में अंधेरा यहाँ नीचे रहता है? हाँ, अंधेरा रहता है। यहाँ आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये मंदिर जाने का पहुँच मार्ग है? ये है उसे खटखरी का पहुँच मार्ग, हाँ। मंदिर का भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसी रोड से मंदिर जाना जाना होता है, दौरा मंदिर में। ये महादेवन में ये जो दिख रहा है यहाँ पर कोरिक शीशियाँ हैं, ये महादेवन मंदिर जाने का ये ब्रिज के नीचे का जी ये रास्ता है। और ये बना नहीं है। और यहाँ जितने आप देख रहे हैं खंबे लगे हैं, सब लाइट बंद है। मैंने कई बार बोला भी इसको चालू करें, जी, मगर जो यहाँ का जिस ठेकेदार हैं, जिसके पास ये एजेंसी है जो टोल वसूल रहे हैं, उनको कई बार बोले, हमने कंसल्टेंसी से बात की, वो भी बोलते हैं कि हमने कई बार बोला है, मगर क्या यहाँ के प्रशासनिक रूप से मिली भगत है वो बता नहीं सकते। मैं भी आगे भी बात करूंगा। यहाँ अंधेरे का लाभ लेकर के लोग नशे का पीने, आप देख रहे हैं सीसी बोतल यहाँ रखी है। आप भी इसको थोड़ा सा संज्ञान में ले आइए। मैं भी इसको वरिष्ठ अधिकारियों को बोलता हूँ। ये बिल्कुल नशे के खिलाफ अभियान आपका अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन अब अभियान देखिए, आपका भी अभियान नहीं, मेरा अभियान नशे के खिलाफ है, था भी और आगे भी रहेगा। अब ये है कि नशे के खिलाफ अभियान में जहां पर पुलिस की जरूरत है, जिन वरिष्ठ अधिकारी का इसमें मेल मिलाप है, वो जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये खुलेआम नशा वाला काम बंद नहीं हो पाएगा। पब्लिक नहीं लड़ सकती उनसे, सामने पुलिस को आना पड़ेगा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। कई बार यहाँ पे पुलिस और ऐसा अधिकारी क्यों है कि सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मतलब जो हो ये हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो? नहीं, पर वो प्रहार मुख्यमंत्री जी तो बोल चुके हैं पर कि ये- नशे, अवैध नशा का जो कारोबार करेंगे उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 के पहले देश को अवैध नशे के किसी भी कारोबार से मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने का उन्होंने सपना दिखा। तो क्या मोदी जी इसी तरह से मोदी जी अपने मैं बता रहा हूँ ना कि जी। प्रशासनिक लोग जो यहाँ बैठे हैं, सरकार को चाहिए ना कि ऐसे लोगों को हाँ, कार्रवाई शिकंजा कर- कसे, बिल्कुल। इनको तो इसीलिए प्रहार बोल होना रहा हूँ कि चाहिए। आप लोग थोड़ा सा इसमें मदद करिए और प्रशासनिक लोगों की जो भी ये मिली भगत है इन लोगों से, काले कारनामों वाले करने वालों से, और उनकी पोल खोलना है। और जैसे ही ये ऊपर जो भ्रम फैलाने वाला जो सूचना देते हैं ये वरिष्ठ अधिकारी, जैसे ही भ्रम टूटेगा तो सब जेल में होंगे, कटघरे में होंगे, कार्रवाइयां होंगी। कल महादेवन के आसपास विधायक जी के दौरे के दौरान देखा गया कि वहाँ पर कोरिक शीशियाँ और ये सब पड़ी थी। इसको लेकर उनका कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता है और इस पर वो काम नहीं करना चाहते। क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर उनको कुछ शीशियाँ वगैरह मिली हैं तो वो भी हम दिखवाएंगे क्या है, कहाँ से आई वो। और पुलिस लगातार जो है नशे के विरुद्ध सक्रिय होकर के कार्रवाई कर रही है। विगत 3-4 महीनों में हम लोगों ने गांजे पर, कोरेक्स पर, अवैध शराब पे काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की और सतत हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो हमारे नवागत डीजी साहब का भी ये प्राथमिकता उनकी है कि नशे के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। तो वो हमारी भी प्राथमिकता है और हम लोग उस पर अभी तक भी कार्रवाई करते रहे और आगे और अधिक गंभीरता से उस पर कार्रवाई। क्या समझा जाए विधायक जी यहाँ पर जो पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए? नहीं, विधायक जी को कहीं से कुछ इस तरह की सामग्री मिली है अगर, तो हम लोग भी पता करते हैं कहाँ इस तरह से कोई अगर अवैध रूप से ऐसा कोई कारोबार कर रहा है तो निश्चित रूप से हम भी कार्रवाई करेंगे उन पे। मऊगंज के निवासीगण से सभी से ये अनुरोध भी रहेगा कि अवैध कोरेक्स वगैरह अवैध नशे से संबंधित कोई भी सूचना उनके पास में उपलब्ध है तो वो हमको उसकी जानकारी दें, हम उस पर तत्काल ही कार्रवाई करेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज
एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।